भागवत के 2 श्लोकों के श्रवण से सुखदेव जी का चित्ताकर्षण। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हो वहां आप जाइए और वे सुने। इस प्रकार इन 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह श्लोक नहीं सुन पाते, अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर कामसुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। संसार के कामसुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहां ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह मेरे प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यहाँ कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो वह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? यशोदा के घर में माखन क्या कम था? फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी। गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहां व्यास के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू किया। इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी। ओहो, आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उनसे दयालु कोई दूसरा नहीं है जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों में विष लगा कर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी है। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम से वश में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया।
वहां प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव, और परमात्मा से प्रेम से प्रसन्न हो वह परमात्मा। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। हरे कृष्णा।